हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी फार्मा जॉब्स। माई सेल्फ प्रत्युष और आप उस चैनल पर हैं जहां पर फार्मा रिगार्डिंग सारे जॉब अपडेट, नोटिफिकेशन अपडेट, वैकेंसी अपडेट आप तक पहुंचते हैं और इससे रिगार्डिंग सारे स्टडी मटेरियल्स भी अब अवेलेबल हैं हमारे जीडीसी क्लासेस ऐप पर। नीचे दिए डिस्क्रिप्शन से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आज बात करेंगे आईसीटी मुंबई इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। जी हाँ, एक ऐसा इंस्टीट्यूट, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां जाने का सपना हर एक स्टूडेंट का रहता है हायर एजुकेशन के लिए, या अगर यहां पर जॉब मिल रहा है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको नहीं खोना चाहिए। अगर फार्मेसी प्रोफेशन से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आपके पास अच्छी खासी डिग्री है, मास्टर्स आपने किया है या पीएचडी अगर आप होल्डर हैं, पीएचडी होल्डर हैं, तो बहुत ही अच्छी जॉब यहाँ पर रहने जा रही है। सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा खासा रहने जा रहा है। चलिए बात करते हैं डिटेल तरीके से। आईसीटी मुंबई सिंपली गूगल में सर्च करेंगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे और देखिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पहुंचते ही यहाँ पर डायरेक्ट ये पोर्टल अपने आप ओपन हो जा रहा है। यहीं से आपको समझ में आ जाएगा ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। एप्लीकेशन फॉर्मेट यहीं से आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। हम इसके रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, इसके नोटिफिकेशन को पहले हम बात कर लेते हैं अच्छे तरीके से। इसे देखा जाए तो जलना फैकल्टी इस एरिया से यहाँ से जॉब आई हुई है। इसे थोड़ा सा क्लोज करेंगे और यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है इसका एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ। डिटेल तरीके से इसे देखेंगे। कुल मिलाकर 9 पोस्ट है, प्रोफेसर का भी पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी यहाँ पर जॉब रहने जा रही है। देखते हैं डिटेल तरीके से क्या कुछ एलिजिबिलिटी यहाँ पर मांगी गई है। देखिएगा यहाँ पर फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर की जॉब है और प्रोफेसर की जॉब यहाँ पर सैलरी आप देख सकते हैं। सैलरी देखिएगा, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ पर बहुत अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने जा रही है। 1 लाख प्लस सैलरी इन 2 पोस्ट के लिए और इनके लिए 50,000 प्लस सैलरी रहने जा रहा है। पे लेवल भी आप यहाँ पर मैट्रिक्स लेवल चेक कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं, प्रोफेसर में सिर्फ 1 पोस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर 2 पोस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर 6 पोस्ट। कुल मिलाकर 9 पोस्ट हैं जहां पर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल बनते हैं। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं, क्या कुछ यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वर्क एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है, इसे जरूर से ध्यान में रखना। देखिएगा यहाँ पर जैसे हम प्रोफेसर की बात करते हैं, प्रोफेसर की यहाँ पर बात करें तो प्रोफेसर में बोला गया है कि फार्मेसी में आपको एक ब्रांच से होने चाहिए अपॉइंटमेंट इन रिलेटेड ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, और साथ ही साथ यहाँ पर प्रोफेसर पीएचडी होना चाहिए, मिनिमम 13 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिसर्च पब्लिकेशन की बात करते हैं तो 15 रिसर्च पब्लिकेशंस इसमें एटलीस्ट होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख लेंगे। और 2 स्टूडेंट्स आपके अंतर्गत पीएचडी में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे होने चाहिए, तभी जाकर आपको यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा। ये आपकी मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशंस यहाँ पर मांगी जा रही है। इसके बाद बात करते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की, तो एसोसिएट प्रोफेसर में भी आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, पीएचडी यहाँ पर होना चाहिए बोला गया है। और यहाँ पर 8 साल का एक्सपीरियंस, इससे रिड्यूस हो गया, 8 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। रिसर्च पब्लिकेशन की बात करें तो 10 यहाँ पर होना चाहिए, मिनिमम 1 स्टूडेंट आपके साथ होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर जरूर से देख लेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं, यही सारी चीज़ें यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ थोड़ा सा कम हो गया, यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करते हैं थोड़ा सा कम, 3 रिसर्च पेपर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ज़रूर से इंक्लूड करके रख लेंगे। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी आपसे मांगे गए हैं, तो बीएससी बीटेक होना चाहिए या फार्मास्यूटिकल साइंस में होना चाहिए। यहाँ पर भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, और ये आपका इंटरेस्टेड एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल तरीके से देखेंगे। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे क्लिक करके सारी चीज़ें ज़रूर से एक बार क्रॉस वेरीफाई आपको कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट रहने जा रहा है 15 अप्रैल। ये आपको ध्यान रखना है, लास्ट डेट रहेगा 15 अप्रैल। अब मैंने आपको बता दिया कहाँ से आपको अप्लाई करना है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ साथ आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन भी फिल करना है। देखिएगा ऑनलाइन आपने तो अप्लाई कर दिया, उसके बाद उसके प्रिंट आउट को आपको रखना है और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं, जिनके कुल मिलाकर 3 कॉपीज आपको बनानी है। और इन 3 कॉपीज को आप इनके बताए गए एड्रेस पर भेजेंगे, द रजिस्ट्रार इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी,
इस एरिया में आपको यहाँ पर भेजना है और इसका पहुँचने का लास्ट डेट रहने चाहिए 20 अप्रैल। तो कोशिश करें जल्द से जल्द इसके एप्लीकेशन को फिल करें, ऑनलाइन एप्लीकेशन, और जल्द से जल्द आप ऑफलाइन भी यहाँ पर सेंड कर दें, क्योंकि जाने में कम से कम अगर मैं मोटा मोटी मानकर चलता हूँ तो 10 दिन का समय लग ही जाता है। ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशन फीस भी बता दिया गया है 1000 रुपीज़ जनरल कैटेगरीज के लिए, और दूसरे जितने भी कैटेगरीज आ रहे हैं उनके लिए 500 रुपीज़ यहाँ पर रहने जा रहा है। और किस बैंक अकाउंट में इसे पे करना है तो ये भी आपको डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे आप एप्लीकेशन फिल करना स्टार्ट करेंगे वहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अटैच करने हैं, ये ध्यान में रखना है। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बताए गए हैं इन्हें बिल्कुल एक बार क्लियर कट जरूर से एक बार देखेंगे, और कोशिश यही करना है कि जितने जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं वो पूरी तरीके से क्लियरली विजिबल हो। अगर थोड़ा सा भी उसमें प्रॉब्लम होता है तो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन आपको कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताएंगे, अपने फ्रेंड्स तक भी इन्हें जरूर से शेयर करेंगे, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए जीडीसी फार्मा जॉब्स के साथ। थैंक यू ऑल।